नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उज्जैन में मंगलवार को महाशिवरात्रि धूमधाम के साथ मनाई गई। उज्जैन में इस पावन पर्व पर एक अलग ही छटा देखने को मिली। महोत्सव को लेकर अद्भुत नजारा देखने को मिला। महाकाल की नगरी ने अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शिप्रा नदी के तट पर 14,000 लोगों ने 10 मिनट के अंदर 11,71,078 दिए जलाए। इससे पहले दीपावली पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया। इससे उज्जैन आगे हो गया। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दिए जलाने की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने पत्नी के साथ कुल 11 दीपक जलाए। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान, मंत्री मोहन यादव ने नौका विहार किया। भोपाल के मंत्रालय पार्क में वंदे मातरम गायन का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिन क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया उनके मार्ग पर चलकर देश प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। यूक्रेन मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय बच्चों की सकुशल वापसी के लिए लगा है। इसके लिए पीएम मोदी और सीएम शिवराज को बधाई। साथ ही पैथोलॉजी जांच पर उन्होंने कहा कि हमने निश्चित किया है कि मेडिकल कॉलेज के जो हॉस्पिटल हैं उनमें चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह से सही करें। यूक्रेन में जंग के बीच पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से विदिशा जिले के 5 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए इन विद्यार्थियों में सृष्टि विल्सन और सृष्टि सोनी नाम की छात्रा भी शामिल है। जहां सृष्टि विल्सन भी यूक्रेन की राजधानी कीव से निकलकर लीव पहुंच चुकी हैं और वहां से सृष्टि आज पोलैंड बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। विदिशा की गंज बासोदा की छात्रा सृष्टि सोनी समेत 3 अन्य विद्यार्थी यूक्रेन के समीप के देशों के बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां से उन्हें स्वदेश वापस लाया जा रहा है। इस दौरान छात्रा सृष्टि सोनी ने रोमानिया के एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बात की, जिसका सृष्टि ने वीडियो जारी किया है। भोपाल में अब तक यूक्रेन से 46 लोग लौटे। अभी तक मध्य प्रदेश के 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। गृह विभाग ने जारी की सूची। ऑपरेशन गंगा के तहत लाया जा रहा वापस। यूक्रेन में फंसी छात्रा आज पहुंचेगी कटनी। कटनी की रहने वाली है छात्रा सुनिधि सिंह। डमुना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेगी छात्रा। भोपाल में 4 लाख पौधों का होगा रोपण। 1 से 5 मार्च तक चलाया जा रहा पौधरोपण अभियान। जिला पंचायत और वन विभाग को 1 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य। अभियान के तहत कॉलेजों को 50,000 पेड़ लगाने का मिला लक्ष्य। कॉलेजों को 50,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है। वहीं आंगनबाड़ियों के 20,000 और खाद्य विभाग को 10,000 पौधा लगाने का लक्ष्य दिया गया है। गांव में ड्यूटी करने से डॉक्टरों ने किया इनकार। स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों पर करेगा बड़ी कार्रवाई। विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर सियासत हो चुकी है शुरू। विपक्ष ने उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने की मांग उठाई है। कांग्रेस का कहना है कि परंपराओं के तहत उपाध्यक्ष पद विपक्ष के पास रहता है। बजट सत्र में इसका फैसला होना चाहिए। यूक्रेन में फंसे यूक्रेन के बीच युद्ध में फंसे छात्रों की वापसी। कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह पहुंची जबलपुर। सड़क मार्ग से सुनिधि कटनी के लिए हुई रवाना। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गई थी यूक्रेन।
महासमुंद के NH 53 पर तोरला पड़ाव के पास ट्रेलर के पीछे से एक बाइक टकरा गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मृतकों की पहचान की गई है। एक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 युवकों की शिनाख्त की जा रही है। पूर्व कुशा उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी जिले के रूप में पहचान। कोसा सिल्क के जितने भी उत्पाद को अपने पहनावे में उपयोग करते हैं, उसमें कोकून से निकला हुआ धागा का उपयोग किया जा रहा है। रेशम पालन विभाग ने विभिन्न अनुसंधान में प्रशिक्षण संस्थाओं में क्षमता वर्धन करके वेब धागा तैयार करने के लिए विशेष प्रयास प्रारंभ किया। राजपुरा वार्ड के पार्षद ने बताया कि समिति संसाधन के साथ अपनी टीम तैयार कर राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमें वार्ड वासियों को घर बैठे कोई भी फॉर्म हो या फिर कोई भी समस्या हो, कॉल करके व्हाट्सएप के जरिए समस्या से अवगत करके समाधान कराया जाएगा। किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म भरने के लिए वार्डवासियों को ऑफिस के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस काम के लिए वार्डवासियों को किसी प्रकार की राशि देने की भी जरूरत नहीं है। सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं राजपुरा वार्ड के पार्षद ने बताया है कि एक परिवार में अगर एक बच्चे का जन्म हो या 4 बच्चों का, सभी बच्चे पात्र होंगे, सभी को 5001 रुपए से सम्मान दिया जाएगा। आज से छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले दिन कई छात्र जहां खुश दिखाई दिए, वहीं कई छात्रों के चेहरे मायूस नजर आए। छात्रों ने सिलेबस पूरा न होने के कारण ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने की मांग की थी, लेकिन ऑफलाइन परीक्षा होने के चलते छात्र काफी परेशान नजर आए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर में 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। परीक्षा को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिलासपुर जोन मुख्यालय होने की वजह से रोजाना हजारों की संख्या में यात्रियों और कर्मचारियों का आना जाना होता है, लेकिन निर्माण कार्य की वजह से लंबे समय से स्टेशन का गेट नंबर 1 बंद है, जिसकी वजह से यात्रियों को आवागमन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन में 4 रास्ते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान 2 रास्तों को पूरी तरह बंद रखा गया है। इसके अलावा प्रवेश द्वार नंबर 3 को प्रवेश और प्रवेश द्वार क्रमांक 4 को स्टेशन से निकलने के लिए आरक्षित कर दिया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गेट क्रमांक 1 को स्टेशन के पीछे वाले हिस्से से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ और दिन प्रवेश द्वार को बंद रखा जाएगा। खंडवा में अपराधियों के हौसले बढ़े। वीडियो खंडवा के एक थाने का है, जिसमें आरोपी बार बार लॉकअप के अंदर बाहर होता दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी भी तमाशबीन बनकर तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। अपराधी पुलिसकर्मियों को लगातार धमकी दे रहा है, साथ ही अभद्रता भी की जा रही है। ग्वालियर में किले के ऊपर से तलहटी में गिरा युवक, घंटों की मशक्कत के बाद हुआ रेस्क्यू। पुलिस ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर थाना क्षेत्र के नूरगंज तलहटी का है मामला। जांजगीर चांपा में शिव बारात के दौरान 3 युवकों पर अज्ञात बदमाशों ने ब्लेड से हमला कर दिया, जिसके चलते तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पुलिस हमलावर आरोपियों की तलाश में जुटी है। कांकेर शहर की कई जगहों पर पंपलेट चस्पा किए गए हैं, जिसमें रोजगार देने के नाम पर हो रही ठगी
रोजगार देने वाली ये कंपनी रोजगार के नाम पर पहले आपसे आपका आधार कार्ड मांगेगी, फिर आपसे कुछ पैसों की डिमांड की जाएगी, जिसके बाद ही आपको रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। के छात्रों को कानून की जानकारी देने की मंशा से पीजी कॉलेज कोरबा में वैल्यू एडेड कोर्स की पढ़ाई छात्रों को करवाई जा रही है। एसपी और न्यायाधीशों के माध्यम से छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 23 फरवरी से कोर्स की शुरुआत हुई थी, जो अब भी जारी है। इस कोर्स के माध्यम से पीजी कॉलेज कोरबा के प्राचार्य ने बताया कि वैल्यू एडेड कोर्स के जरिए छात्रों में कानून की जानकारी बढ़ेगी। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। कर्मचारियों के साथ इस मांग के समर्थन में मध्य प्रदेश के कई विधायक भी शामिल हो गए हैं। 48 विधायकों ने अधिकारी कर्मचारियों की मांग के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग तेज होती जा रही है। 2004 से मध्य प्रदेश में नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसके बाद कर्मचारी अधिकारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था की अपेक्षाकृत बहुत नुकसान होता था। अधिकारी कर्मचारियों का मानना है कि सरकार का काम सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता है और वृद्धावस्था में किसी भी सरकारी कर्मी को सुरक्षित भविष्य के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। खार्किव में रूस के हवाई हमले जारी हैं। इस बीच वहां रूसी पैराट्रूपर्स उतरे हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल को निशाना बनाया है। यूक्रेन में रूसी हमले 7वें दिन भी जारी हैं। रूसी सेना ने खेरसान पर कब्जा कर लिया है। दूसरी तरफ खार्किव और कीव में बमबारी का अलर्ट है। रूस के परमाणु सबमरीन ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। यहां कीव की तरफ 64 किलोमीटर रूस का बेड़ा बढ़ गया है। वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर रोमानिया के लिए रवाना हो गया है। ग्लोबमास्टर ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी। आज देर शाम छात्रों को लाने की उम्मीद है। हिंडन एयरबेस से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का C-17 विमान यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता भी लेकर रवाना हुआ। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित करते हुए रूस के खिलाफ हुंकार भरी। जो बाइडेन ने कहा कि हम रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे रूस के विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। रूस पर हमला कर रूस के राष्ट्रपति ने गलत कदम उठाया है। साथ ही बाइडेन ने कहा कि हम रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। जो बाइडेन ने कहा बहुत सारे देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी। साथ ही जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 बिलियन देने की मदद देने का ऐलान किया और यूक्रेन का समर्थन हमेशा करने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को तानाशाह बताया। पुतिन को तानाशाह बताया गया। बाइडेन ने कहा अमेरिका यूरोपियन संघ के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसमें यूरोपीय सहयोगियों का साथ देकर रूस में शासन करने वाले लोगों को नावों और लग्जरी अपार्टमेंट के निजी जेट विमानों को जब्त किया जा रहा है। बाइडेन ने अपनी स्पीच में कहा इतिहास में हमने सीखा है कि जब तानाशाह को उसके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 7वें दिन में जंग जारी है। लगातार हो रही बमबारी के चलते एक तरफ यूक्रेन में भारी तबाही मची हुई है, तो वहीं हजारों भारतीय छात्र भी अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने बॉर्डर पर भारतीयों की वापसी के लिए हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 4 मंत्रियों को यूक्रेन के चारों तरफ व पड़ोसी देशों में भेज दिया है।
हरियाणा के भी करीब 700 छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें से करीब 90 छात्र वापस लौट चुके हैं। प्रदेश में यमुनानगर और नारायणगढ़ के 2 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। यमुनानगर के अंकुर और चिराग सुरक्षित घर वापस लौट चुके हैं। दोनों युवक यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। दोनों ने घर पहुंचने पर सफर की आपबीती बताई। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच वहां फंसे भीलवाड़ा शाहपुरा के रहने वाले 5 में से 3 मेडिकल छात्र भारत पहुंचे। तीनों छात्रों को दिल्ली के राजस्थान हाउस में रोका गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सवाईमाधोपुर के बौली का एक छात्र भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। कुशलपुरा सरपंच हुकुम सिंह का बेटा है छात्र। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने यूक्रेन से आए 5 छात्रों को जयपुर एयरपोर्ट पर रिसीव किया। देश में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7,554 नए मामले दर्ज किए गए। 223 मरीजों की जान गई। 24 घंटे के अंदर दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 344 नए मामले सामने आए। 4 लोगों की कोरोना के चलते जान गई है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, बारिश को लेकर किसान परेशान। वहीं मौसम विभाग ने के अनुसार डिंडौरी, मंडला और सिवनी में बारिश के आसार हैं। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रबी की फसलों को भी नुकसान हो सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूस बेलारूस के एथलीट पर बैन लगा दिया है। यूक्रेन संकट को देखते हुए आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने सभी इंटरनेशनल को रूस या बेलारूस में होने वाले किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने पर रोक का फैसला लिया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो रहा है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा। आईपीएल 2022 के बाद टीम इंडिया जून के आखिरी हफ्ते में आयरलैंड का दौरा करेगी। दोनों ही टी20 मैच 26 और 28 जून को मालाहाइड में खेले जाएंगे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले भारतीय महिला टीम के लिए राहत की खबर है। बल्लेबाज स्मृति मानधाना को वर्ल्ड कप में खेलने के लिए फिट घोषित किया गया है। मानधाना को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच की शुरुआत में ही शबीना इस्लामाइल की बाउंसर लग गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच 4 मार्च से मोहाली में होने वाले टेस्ट मैच को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने टेस्ट में 50% दर्शकों को इजाजत दे दी है। जैसे पहला मुकाबला बिना दर्शकों के होना था। श्रीलंकाई टीम ने क्रिकेट इतिहास में अब तक भारतीय जमीन पर कोई भी टेस्ट में मैच नहीं जीता है। टीम ने सबसे पहले भारत दौरा 1982 में किया था। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने कहा है कि हम सभी चाहते हैं कि हम देश के लिए खेलें। यही इच्छा हर किसी की होती है। किसी भी क्रिकेटर के लिए रिजेक्शन स्वीकार करना आसान नहीं होता। बॉलीवुड के टाइगर श्रॉफ का बर्थडे है आज। अपना 32वां जन्मदिन मना रहे हैं टाइगर। एक्टर हीरोपंती, बागियों और वॉर जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं टाइगर श्रॉफ। सनी लियोनी की जासूसी पर आधारित वेब सीरीज अनामिका का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जबरदस्त एक्शन करती नजर आ रही है बॉलीवुड बेबी डॉल। शिल्पा शेट्टी की अगली फिल्म सूखी का पहला पोस्टर जारी। हाथ में बेलन लिए बुलेट चलाने के सपने देखते नजर आई शिल्पा। जल्द ही बिग स्क्रीन पर फिल्म होगी रिलीज। गुलशन पांडे का नया गाना का मेरी जान गाना हुआ रिलीज। फैंस से बेसब्री से मूवी का कर रहे हैं इंतजार। फिल्म में एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगे अक्षय कुमार। मुंबई हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। महेश मांजरेकर पर मराठी फिल्म नए वार भात कांची में बच्चों के साथ कुछ अश्लील सीन शूट करने का आरोप है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में आए एक मैजिशियन की ट्रिक्स को देख जजेस के पसीने छूटे। कैसे मैजिशियन ने एक लड़की को 2 भागों में बांट दिया। इंटरनेट सेंशन भुवन वायदेकार का सोमवार देर रात एक्सीडेंट हो गया। घटना पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई।